थपलियाल एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलियाल। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th पार्ट बी के यूनिट सेकंड करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी का यूनिट 2 रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पार्ट 2 इस पर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर चर्चा की थी। अब पार्ट 2 जो होगा उसमें जिन कंटेंट पर हम चर्चा करेंगे वो होगा रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इन टॉपिक पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से 3 और 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी, क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है 3 और 4 मार्क्स में, उसमें या तो डायरेक्ट रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रूप से पूछा जा सकता है या इसे चेंज करके कोई भी इसका एक टॉपिक लेकर के कोई भी इसका एक जो टॉपिक है या कंटेंट है उस कंटेंट को लेकर के इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, हाउ, एक्सप्लेन इट, इस टाइप से पूछा जा सकता है। या हायर प्रोडक्टिविटी एंड फिजिकल कैपिटल इज ए इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सप्लेन इट, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। और इस ढंग से भी कई बार क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकता है, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो चलिए आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इस ढंग से इसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें सबसे पहले हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, एजुकेशन हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हायर प्रोडक्टिविटी के लिए एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। जितने ज्यादा हमारे पास एजुकेशन, हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, इनका जितना ज्यादा हमारे पास डेवलपमेंट रहेगा, जितना ज्यादा ये ज्यादा रहेंगे, जितना ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा, उतने ही प्रोडक्टिविटी एंड फिजिकल कैपिटल भी ज्यादा होगा। इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ उतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड आ जाता है इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में, दूसरा जो रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का वो है इनोवेशन एंड टेक्निक्स का इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है। एजुकेशन ऑलवेज इंक्रीज इन इनोवेशन, जितनी ज्यादा एजुकेशन होगी उतना ही इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ये सारी चीजें इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। जितना ज्यादा इनोवेशन होगा उतना ही इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। इट मीन्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है। इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। और जितनी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी उतनी ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होगी, उतना ही ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव जो हमारे प्रोडक्शन में इनोवेशन का यूज किया जाएगा, उतनी ज्यादा इकोनॉमी हमारी ग्रोथ करेगी, उतनी ज्यादा इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होगी। ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड
substantially not only towards increase in labor productivity but also also stimulate innovation and creative ability. ये जो इनोवेशन है वो केवल प्रोडक्टिविटी को ही नहीं बनाता है, प्रोडक्टिविटी ही लेबर की प्रोडक्टिविटी को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जो इनोवेशन है, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इनोवेशन बढ़ेगा, उसे जो टेक्नोलॉजी है वो भी साथ के साथ डेवलप हो जाएगी। एजुकेशन ऑलवेज नॉलेज को तो देता ही देता है, एजुकेशन से साइंटिफिक एडवांसमेंट होता है। जितनी ज्यादा एजुकेशन होगी उतना ही ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट इंक्रीज होगा, साइंटिफिक अप्रोच इंक्रीज होगी। जितना ही साइंटिफिक अप्रोच की एडवांसमेंट होगी उतना ही हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। इसी से जितना ज्यादा हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा उससे ऑलवेज जो लोगों की कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, जो लेबर की वर्किंग कैपेसिटी है, जो स्किल्ड वर्क है, वो सारी चीजें इकोनॉमी में आएंगी और उन सब चीजों से इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। तो एक जो रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, उससे इनोवेटिव प्रैक्टिसेस बढ़ती हैं, इनोवेशन बढ़ता है, लोगों का जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, इनोवेटिव थॉट्स हैं, और जो स्टार्टअप हैं उनको इनोवेशन से शुरू किया जा सकता है। जितने ज्यादा स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। अलग अलग नए आइडिया के साथ जितने भी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा उतना ही इकोनॉमी और ज्यादा एडवांसमेंट होगी। तीसरा जो रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, थर्ड रोल है की रोल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। जो डेवलपमेंट की जितनी भी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं उन सब के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर एंड ग्रोथ इन रियल पर कैपिटा इनकम इन बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री। जितने भी जहां भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा वहां पर उतना ही ज्यादा जो डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप कंट्री है उनकी रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। रियल पर कैपिटा इनकम, जितना एजुकेशन इंक्रीज होगा, जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, उतना ही रियल पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। और जितनी हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एंड अगर कम होगी तो कम होगा। अगर जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा नेशनल इनकम होगी, जितना पर कैपिटा रियल इनकम ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा कैपेसिटी जो ह्यूमन कैपिटल है, जो लोगों की काम करने की क्षमता है, जो इनोवेशन है, जो आइडियाज हैं, वो सारे के सारे इंप्रूव होंगे। और इनके कारण ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होने से जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ होगा। फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फोर्थ रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इकोनॉमी में, वो है एजुकेशन एंड हेल्थ का ग्रोथ होना। इंडिया को जो वर्ल्ड बैंक है, एक जर्मन बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ग्रोथ इंडिया में कंटिन्यूअस कैसे हो रहा है। इस पर एक सर्वे एंड एक रिपोर्ट जो दी गई है उसमें ये कहा गया है कि इंडिया 2020 जो अभी चल रहा है उसमें इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है, जो पर कैपिटा रियल इनकम है, उसे इंक्रीज होने की बात कही गई है।
और ये कहा गया है कि इंडिया में कंटिन्यूअस जो एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है, उसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रही है। ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन एंड हेल्थ टू इकोनॉमिक ग्रोथ। Two independent report on Indian economy in recent time have मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूं, दो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। एक जर्मन बैंक की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की हम बात करेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इंडिया के लिए जो दो सर्वे आए हैं, उनमें क्या बात कही गई है, इस पर बोर्ड एग्जाम में अलग से क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। 3 मार्क्स के लिए हो सकता है, 4 मार्क्स के लिए हो सकता है और 1 मार्क्स के लिए हो सकता है कि ऐसा किसने कहा, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर किसने कहा है इंडियन इकोनॉमी को। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एजेंसी ने इंडिया को ग्लोबल ग्रोथ सेंटर कहा, किस एजेंसी ने इंडिया के ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ को, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ने की बात की है, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है। इस टाइप से 1 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें जो कुछ भी कंटेंट है वो एनसीईआरटी के बुक का कंटेंट है और एनसीईआरटी के बुक से ही बोर्ड में क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। ये आप लोगों को समझ रखें आप कि एनसीईआरटी की बुक के बेस से, तो ये एज इट इज एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया कंटेंट है। ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल में जो भी कंटेंट है वो एनसीईआरटी का है। तो इसमें यह कहा गया है कि जर्मन बैंक ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसने इंडिया को ग्लोबल ग्रोथ सेंटर के नाम से पब्लिश किया है और इसे पब्लिश किया गया है 1 जुलाई 2005 में। और ये कहा गया है कि 2020 तक इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी बनने वाली है, इंडिया की इकोनॉमी 2020 तक वर्ल्ड में एक मेजर ग्रोथ सेंटर के रूप में देखे जाने वाली इकोनॉमी के रूप में उभर रही है। ये 1 जुलाई 2005 को जर्मन बैंक की रिपोर्ट है। तो ये 1 मार्क्स के लिए भी इस पर क्वेश्चन बन सकता है। इसी में ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इसी को कंटिन्यू करते हुए इफ फर्दर स्टेट, अगर हम आगे बात कर रहे हैं तो इन्होंने ये कहा है कि इसका जीडीपी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बढ़ने से, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज मिलने से भारत की जीडीपी बढ़ती जाएगी। और उनकी रिपोर्ट के बेस पर बिटवीन 2005 एंड 2020 वी एक्सपेक्टेड a 40% rise in average year of education in India। ये रिपोर्ट जर्मन बैंक के द्वारा दी गई थी 1 जुलाई 2005 में और उन्होंने कहा कि 2005 से लेकर के 2020 के बीच में जो इंडिया की जीडीपी है वो लगातार बढ़ेगी और जो एक्सपेक्टेड यहाँ पर एवरेज एजुकेशन जो इंडिया में इंक्रीज होगी वो 40% के हिसाब से इंक्रीज होगी। ये जर्मन बैंक की रिपोर्ट के बेस पर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर हम बात कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है इंडिया को वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो $1000 से इंक्रीज होकर के 2002 में जो $1000 पर कैपिटा इनकम थी वो इंक्रीज होकर के 2020 तक $3000 पर कैपिटा इनकम हो जाएगी। ये वर्ल्ड बैंक ने का रिपोर्ट के बेस पर बनाया गया है। और 1 नंबर के लिए यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, इंडिया एंड नॉलेज इकोनॉमी। इंडिया एंड नॉलेज इकोनॉमी, ये स्टेटमेंट किसने दिया है इंडिया के लिए, तो ये स्टेटमेंट वर्ल्ड बैंक ने दिया है कि इंडिया एक नॉलेज इकोनॉमी के रूप में दुनिया में उभर रही है। तो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल में ये रोल है इंडिया का एज पर वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने इसे नॉलेज इकोनॉमी के रूप में
बताया है कि ये नॉलेज इकोनॉमी है और इसकी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है और इसी के कारण ये ऐसी इकोनॉमी दुनिया के सामने आ जाएगी ड्यू टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लगातार हेल्थ, एजुकेशन, ऑन जॉब ट्रेनिंग, इन सब के इंक्रीज होने से वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये एक नॉलेज इकोनॉमी 2020 तक बन जाएगी। 2020 हमारा अभी रनिंग ईयर है और यहाँ तक वर्ल्ड बैंक का 2002 में वर्ल्ड बैंक ने कहा था, 2005 में जर्मन बैंक ने कहा था कि ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में हो रहा है, जो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल हो रहा है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। अगला जो रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है वो है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। जो लोग एजुकेटेड हैं, जितने लोग एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, वो नॉलेजेबल हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं। जो नॉलेजेबल हैं, एक्सपीरियंस हैं, जो हेल्दी हैं, जिनको इंफॉर्मेशन, हर चीज की इंफॉर्मेशन जिनके पास है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी। और किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ का इम्प्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक रोल ये भी है कि वो इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। फाइनली रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में है वो है पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड्स। ह्यूमन बींग्स के जो एटीट्यूड्स है उसमें पॉजिटिव चेंज होता है। पॉजिटिव चेंज का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंसी, जो इसकी अभी बात की जा रही है हमारी इकोनॉमी में। एज पर आरपीएम हमारे प्रधानमंत्री के ने ये कहा है कि इस प्रकार की जो समस्या आ रही है, जैसे कोरोना जैसी महामारी में भी हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि कैसे करके इकोनॉमिक ग्रोथ करें, कैसे करके क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव करें। तो पॉजिटिव चेंज आता है। जितनी ज्यादा हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जितना एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जितना ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें जितनी ज्यादा होंगी उतना ही ह्यूमन बीइंग का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। और किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए एटीट्यूड जो होता है ह्यूमन बीइंग का वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव चेंज आता है इससे, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दो चीजें आ जाती हैं। कभी कभी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को समझाइए। तो ह्यूमन कैपिटल से बड़ी चीज है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल कंसीडर्ड एजुकेशन एंड हेल्थ एज ए मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। जो ह्यूमन कैपिटल है उसके अनुसार अगर एजुकेशन एंड हेल्थ है तो उससे लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होगा। ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होगा थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ और उससे प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो बर्थ टू डेथ, जिसे हम कहते हैं बूम टू टूम, जन्म से मृत्यु तक, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में देखा जाता है, जो लगातार होता रहेगा। जितनी ज्यादा जिस भी लेवल पर जितनी नॉलेज मिल रही है, जितना एक्सपीरियंस मिल रहा है, जितना एक्सपीरियंस गेन किया जा रहा है, जितनी नॉलेज मिल रही है, जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जितना हेल्थ एंड एजुकेशन बढ़ रहा है, उन सब से ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। Human development is based on idea that education and health are integral to human well-being because only we people have the ability to
read and write, and the ability to lead a long and healthy life, they will be able to make other choice which they value. Human capital treat human beings as a means to an end. The end being the increase in productivity. जितना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, सिंपल सा है, ह्यूमन डेवलपमेंट ही प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो एजुकेशन पर किया जा रहा है, हेल्थ पर किया जा रहा है, एजुकेशन एंड हेल्थ पर किए जाने वाले इम्प्रूवमेंट से ह्यूमन वेलफेयर होगा। जितना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, उतना ज़्यादा ह्यूमन वेलफेयर होगा, उतना ही हमारी रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। और जितनी ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ेगी, उसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा हेल्थ, एजुकेशन, इनके इम्प्रूवमेंट से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। Therefore, basis of education and basis of health are important in themselves. Improve of their labor productivity. तो जो लेबर प्रोडक्टिविटी जो कंट्रीब्यूट करेगा लेबर प्रोडक्टिविटी में, वो हेल्थ एंड एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितना ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, उतना ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इस ढंग से है। ह्यूमन कैपिटल केवल एक हेल्थ एंड एजुकेशन से जो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है उसकी बात की जा रही है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ह्यूमन कैपिटल इज ए नैरो कॉन्सेप्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। उसी चीज को आगे बढ़ना ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट ही किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। अब हो जाता है स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इंडिया में जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उस पर बात करें। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू एनालाइज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। वी हैव ऑलरेडी लर्न that human capital formation in the outcome of investment in education, health, on-job training, migration and information of these education and health are very important source of human capital formation. ये हम इंडिया की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में अगर बात करते हैं, तो इंडिया की जो ह्यूमन कैपिटल है, वी डू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन एंड हेल्थ care services create both private and social benefit, and this is the reason for the extension of both private and public institution in the education and health service market. Expenditure on education and health make substantial long-term impact, and they cannot be easily reversed. Hence, government intervention is essential. अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रखा है। और गवर्नमेंट को, क्योंकि इन पर जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा, इन पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसमें ह्यूज अमाउंट की जरूरत होती है, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। सरकार स्वयं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जिम्मेदारी ली। अगर इन्हीं चीजों को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। इस पर क्वेश्चन फ्रेम होता है आइदर 4 मार्क्स और मे बी 6 मार्क्स। 4 मार्क्स और मे बी 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर तैयार हो सकता है कि इंडिया
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। कुछ चीजें हैं प्रॉब्लम में, क्योंकि हम करंट चैलेंजेज में इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हमारे पास करंट चैलेंजेज बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 22 मार्क्स का है और हर चैप्टर का वेटेज इस हिसाब से काफी ज्यादा होता है। तो हम सबसे पहले जो इंडिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो जिन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसमें है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है और आप जानते हैं जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही एजुकेशन है या हेल्थ है इनकी सुविधाएं दे पाना बहुत आसान नहीं होता है। इनमें ऑन जॉब ट्रेनिंग हो या हमारे इंफॉर्मेशन देना हो, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही हेल्थ एंड एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी और बाकी जो और भी सोर्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। हर आदमी को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, हर आदमी को क्वालिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं हो पाएगा ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भारत में पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन है, भारत में बहुत ज्यादा जनसंख्या है और बहुत ज्यादा जनसंख्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एक बैरियर का काम कर रही है, एक रुकावट का काम कर रही है। फिर है लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। इंडिया में क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, मैन पावर प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं है इंडिया में। ह्यूमन बींग्स को एक बहुत बड़े रिसोर्स के रूप में देखा जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा रिसोर्स होता है और उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने की जो प्लानिंग होती है तभी वो एक अच्छा रिसोर्स बनता है। ह्यूमन बींग्स अपने में रिसोर्स तब है जब उसका यूटिलाइज एज पर प्लानिंग उसकी मैन पावर को यूटिलाइज किया जा रहा है, तभी वो एक जो रिसोर्स के रूप में यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन भारत में मैन पावर की प्लानिंग नहीं है। बहुत सारे लोग ज्यादा पॉपुलेशन के कारण अनएम्प्लॉयड हैं और जो एजुकेशन का जो लेवल है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण मैन पावर को जो प्लानिंग होनी है उनको काम पर लगाने की जो प्लानिंग है उसकी कमी है, लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। थर्ड जो भारत की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ब्रेन ड्रेन की। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स में हमने पढ़ा था माइग्रेशन एक ब्रेन ड्रेन के रूप में भी है। वहां पर सोर्स था क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए रूरल टू अर्बन, कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोग अच्छी सैलरी के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे थे। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर ब्रेन ड्रेन की बात हो रही है। जो स्किल्ड पीपल हैं, जो एजुकेटेड पीपल हैं, स्किल्ड पीपल हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो पूरी तैयारी करने के बाद पूरे देश में स्किल्ड को अपने स्किल को डेवलप करके, अपनी एजुकेशन को पूरी करने के बाद, अपने स्किल को डेवलप करने के बाद, अपने एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद अपने देश से दूसरे देश में चला जाता है काम करने के लिए, और उस देश के लिए वो काम कर रहा है, उस देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। वही ब्रेन ड्रेन है जो हमारा स्टॉक है एजुकेशन का, स्किल का, ये सारा का सारा दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाता है। एक बहुत अच्छा डॉक्टर जो कि भारत में एजुकेशन लेता है, भारत में तैयार होता है, भारत में स्किल्ड होता है, भारत में उसका एक्सपीरियंस होता है और उसके बाद वो दूसरे देशों में काम करने चले जाता है। तो ये यही चीज ब्रेन ड्रेन कहलाती है और भारत में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी समस्या है। फोर्थ आ जाता है लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड। भारत का जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा नहीं है। भारत में हायर एजुकेशन के बाद भी, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है और एकेडमिक स्टैंडर्ड अच्छा न होने के कारण भी का एक बहुत बड़ा रीजन है पॉपुलेशन का ज्यादा होना, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन के कारण ओवर क्राउडेड क्लासेस हैं जहां पर
एक आइडियल साइज क्लास का 25 to 30 स्टूडेंट होना, वहां पर 70 to 80 स्टूडेंट भी किसी क्लास में बैठ जाते हैं। और बहुत से कारणों से कई बार एकेडमिक ईयर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जो वर्किंग डे होते हैं वो कम होते हैं, एकेडमिक लॉस बहुत ज्यादा होता है, एजुकेशनल डे के जिन दिनों में पढ़ाई होनी है उसके बहुत सारे एकेडमिक लॉस हो जाते हैं, डेज के लॉस हो जाते हैं। इसलिए जो हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो बहुत पुअर है और वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है। क्योंकि खाली एजुकेटेड होना ही, एजुकेटेड होकर के हम कहें कि हम पूरी तरह से स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस हैं तो ये जरूरी नहीं है। अगर हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं हो रहा है तो हम एजुकेटेड तो हो सकते हैं बट हम एक्सपीरियंस एंड स्किल्ड नहीं हो पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगली जो इनसफिशिएंट ऑन जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, वहां पर ऑन जॉब ट्रेनिंग की कमी है। वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है और वो पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड होने के कारण उसमें किसी भी टाइप से ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जाती। किसानों को समय समय पर ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि कैसे करके प्रोडक्शन किया जाए, प्रोडक्शन की टेक्निक्स, प्रोडक्शन के साइंटिफिक स्किल, इन सब चीजों को नहीं बताया जाता है। इरिगेशन के पैटर्न और सीड्स के बारे में, इन सब चीजों की उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है। इसलिए भी हमारा जो प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वो बनी रहती है। और फाइनली है पॉवर्टी। पॉवर्टी हर चीज की एक प्रॉब्लम के रूप में देखी जाती है। पॉवर्टी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एजुकेशन नहीं ले सकते, पुअर लोग के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए यूटिलाइज नहीं कर पाते, वो एजुकेशन नहीं ले पाते, वो किसी भी टाइप से जब जॉब ही नहीं है तो ऑन जॉब ट्रेनिंग की पुअर के लिए कोई बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है। तो पुअर पीपल किसी भी कंट्री के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है। तो पॉवर्टी इंडिया में पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो ये कुछ चीजें थी इस चैप्टर की। इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है वो एजुकेशन का पार्ट है, रोल ऑफ एजुकेशन। और वो ईयर 2021 के लिए जो बोर्ड एग्जाम हमारा इस साल होना है उसमें उसे नहीं पूछा जाना है, उसे इस बार उसे डिलीटेड सिलेबस में वो है। तो इसलिए यही दो जो वीडियो मैंने आपको भेजी हैं ये दोनों ही इस साल के सिलेबस में रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक